में आपका स्वागत है और मैं वैष्णवी। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने तबलीगी जमात और मदरसे की शिक्षा को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा और सहयोगी शुभम तिवारी के साथ देखें खास बातचीत। कोरोना महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, वहीं भारत में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद के द्वारा कोरोना और तबलीगी जमात को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसके बाद अजय निषाद सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको हम बता दें कि सांसद अजय निषाद के द्वारा तबलीगी जमात पर जो बयान दिया गया है, उसके बाद विपक्ष काफ़ी हमलावर तेवर में नजर आ रही है। सांसद के खिलाफ कई प्राथमिकी भी दर्ज कराए गए हैं। आज इन्हीं बातों के साथ हमारे साथ मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस परिस्थिति में बयान दिया गया है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका तिरहुत न्यूज़ में। जी नमस्कार सर, आपने एक बयान दिया था तबलीगी जमात को लेकर, जिस पर कि बताया गया था कि वह आतंकवादी के श्रेणी में आते हैं। तो किन परिस्थितियों में वह बयान दिया गया आपके द्वारा? देखिए, जो न्यूज़ चैनल में मैंने देखा और जिस तरह से इसके जो प्रमुख हैं मोहम्मद साद, और उनका जो बयान आ रहा था बार बार, उनके जो अनुयायी द्वारा जो ये कोरोना का जो सिस्टम को फैलाया गया, तो उसी के तहत में मेरे ख्याल में आया कि इनका जो सिस्टम जो ये कर रहे हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मान लीजिए कोई एक सुसाइडर बम आत्मघाती दस्ता लीजिए, चाहे कोई AK-47 से कहीं अटैक करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा AK-47 से अटैक करेगा तो 5-7 आदमी मरेंगे। आत्मघाती दस्ता से अगर हमला करेगा तो 10-20 आदमी मरेंगे। लेकिन ये इनका जो सिस्टम है कि बिना आर्थिक लॉस किए हुए सिर्फ आदमी से आदमी को बीमारी फैला के, और लगभग इनका जो एक प्रोग्राम था कि कम से कम भारत के अंदर में 5 से 10 करोड़ लोगों को कोरोना हम संक्रमित कर देंगे और ये हफ्ते 10 दिन में मर जाएंगे। तो ये भी एक तरह का जो है आतंकवादी ही गतिविधि माना, मुझे को लगा कि आतंकवादी ही गतिविधि है। इसलिए मैंने भारत सरकार से मांग किया कि इसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए और इनको इसी के तहत में कार्रवाई की जानी चाहिए। मदरसे के शिक्षा को लेकर भी एक आपके द्वारा बयान दिया गया था, जिसको कि विपक्ष अभी लगातार उठाते आ रही है। तो उन शिक्षा के बारे में आपका इस तरह का जो बयान आया है, तो आपको ऐसा कैसा लगा कि मदरसे की शिक्षा से लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं? देखिए, माइनॉरिटी में जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो बेहद गरीब हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए या तो रेहड़ी का काम करते हैं या दर्जी का काम करते हैं या मोटर मैकेनिक में हैं, चाहे कार के शोरूम में मैकेनिक हैं, चाहे ये पंचर की दुकान चलाते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे काम करते हैं। तो जो भी इस तरह का जो काम करते रहते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मदरसे ही जुड़ी हुई है। वो कॉन्वेंट स्कूल चाहे अदर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं। और जो इस मदरसे को छोड़ के अलग पढ़ाई किए हैं, वो भारत के योगदान में भी अहम रोल उनका रहा, अहम हिस्सा भी रहा। अफसर भी बने हैं, IAS भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। यहाँ तक इसके जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे राजनीति के दल के नेता का आप देखेंगे पूरा का, जब आप डाटा लीजिएगा तो इनके बाल बच्चे भी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं या विदेश में पढ़े हैं। तो एक तरह ये मदरसे शिक्षा की बात करते हैं आम जनों में, और दूसरे अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें तो खामी है। ये लोग चाहते हैं कि गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ेंगे तो हमारे अधीन में रहेंगे, हम उसको वोट बैंक के तरह मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जो निजी ज़रूरतें हों, चाहे कहीं कुछ करना हो तो उसमें उसको हम कन्विंस करके करा सकते हैं। भीड़ को करने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए उसका सकते हैं। तो इस तरह से वो चाहते हैं कि इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़े। अगर वो वर्ग जो है गरीब मुस्लिम वर्ग के बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे, भारत के कानून को समझने लगेंगे, क्या सही है क्या गलत है ये उनके दिमाग में आ जाएगा, तो ये इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इसका बच्चा जो है मदरसा से आगे नहीं पढ़े। उसी पर मेरा ऑब्जेक्शन है। और मैंने तो ये भी बोला है कि अब समय आ गया है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन पूरे देश में लागू हो, एक शिक्षा जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो अब एक बहस का एक नया मुद्दा मिल गया है। आने वाला समय में हम लोग कोशिश करेंगे, सरकार के सामने में रखेंगे कि पूरे देश में एक पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक सभी धर्म के लोग एक जगह में पढ़ें और देश के जो योगदान हो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाएं। 1 नेशन 1 एजुकेशन की आपने बात की, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन में किस तरह की शिक्षा दी जाएगी और किस तरह लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो उस पर कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों। देखिए, अभी भी कोई डिस्ट्रिक्ट आप लीजिए, चाहे मुजफ्फरपुर हो, सीतामढ़ी हो, वैशाली हो,
उसमें हर जिले में 2 स्कूल हैं, एक सेंट्रल स्कूल और एक जवाहर नवोदय विद्यालय। दोनों प्रतिष्ठित स्कूल हैं और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो देश के योगदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, IAS भी बन रहे हैं। तो मेरा मानना है कि उसी तरह से शिक्षा जो है, ये जो प्रयोग के तौर में हुआ है केंद्र सरकार के, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। इसी पैटर्न पे पूरा, चाहे वो राज्य सरकार के हों, चाहे केंद्र सरकार को हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हों, चाहे सरकारी स्कूल हों, सब जगह एक ही सिलेबस होना चाहिए। आपने जो बयान दिया उसके बाद जो विवाद मचा हुआ है और बवाल लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा और आप पर परिवाद भी दायर करा गया, तो क्या अभी भी आप उन बयानों पर कायम हैं? देखिए, बयान एक बार दे दिए तो बोल दिए, उसमें क्या है। बयान दे दिए, कायम है उसमें, और केस मुकदमा तो होते ही रहना है। भारत जो है हम लोग का है, स्वतंत्र देश है, आज़ादी है यहाँ बोलने के लिए। आप किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। लोग को अगर लग रहा है कि हमने अपना बयान अनुचित दिया है तो कोर्ट के शरण में गए हैं, हम भी अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का उसका अधिकार है, उनको राइट बनता है वो जाके कि मुकदमा कर सकते हैं। मेरा भी राइट है कि हम कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखेंगे, कोर्ट देखेगा कि बयान सही है कि गलत है। मुजफ्फरपुर में इन वाद विवादों के विपरीत हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ के सांसद होने के नाते आपके द्वारा क्या कुछ सुविधा कराई गई है? जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह भी कराया जा रहा है कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो आप यहाँ के सांसद हैं तो आपके तरफ से क्या कुछ व्यवस्था कराई गई है? देखिए, हम तो शुरू में जिस समय आए थे उस समय PPE किट लेके आए थे, सैनिटाइजर, मास्क, जितना भी यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हो, SKMCH हो, प्लस जितना भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे लोकसभा में, सब जगह हम जाके बांटे थे। और चूँकि बीमार जो लोग होके आएंगे तो सबसे पहले जो रिपोर्ट करेंगे वो डॉक्टर को ही करेंगे, तो उनके पास भी पर्याप्त सामान होना चाहिए। तो हमने उस स्तर पर भी व्यवस्था की, राज्य सरकार भी अलग से कर ही रही है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ जो भी पेशेंट आए हैं सब बाहर से आए हैं, वही लोग हैं। तो धीरे धीरे यहाँ उतनी स्थिति खराब नहीं है, अभी तक मात्र 25 पेशेंट यहाँ पर हैं, और जो भी बाहर से आए हैं वही लोग हैं, लोकल यहाँ पर कोई नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो भी अभी परेशानी होगी जो बाहर से आए हैं, मेरा यही मानना है कि देश में यहाँ मुजफ्फरपुर के जो भी लोग हैं, प्रशासन का जो भी दिशा निर्देश है उसको लागू करें, और जो सरकार का जो भी दिशा निर्देश है उसको लागू करें। सोशल डिस्टेंस में रहें, बाहर निकले तो मास्क पहने, हर समय साबुन से, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें, लोग को बात से दूर से बात करें, नमस्ते करें, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही बात करें। अब बेवजह बाहर मत घूमें। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे यही आग्रह है कि आने की सूचना तुरंत जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ज़रूर दें, गांव के मुखिया को दें। अगर उनको क्वारंटाइन की ज़रूरत है तो अपना क्वारंटाइन के पालन करें। 14-15 दिन का मामला है, वो क्लियर हो जाएगा, फिर आप गांव में रहिए। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर चुनौती अब आने वाले समय में जो सरकार की है कि जो लोग भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए रोजगार की तलाशना है। क्योंकि ऐसा एक बार सिस्टम यहाँ डेवलप करने की ज़रूरत है कि एक बार जो लोग यहाँ चारों अपना काम धाम छोड़ के जब यहाँ बिहार आ गए हैं तो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ की सरकार करे, ताकि उनको फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इस लॉकडाउन के बीच जो रोजी रोजगार की बात आती है तो उससे सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग और मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हुए हैं। तो यहाँ के सांसद होने के नाते आपके तरफ से उन परिवारों के लिए क्या कुछ कराया गया है? देखिए, जो भी कर रही है सरकार कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 महीने का राशन फ्री में दिया गया, 3 गैस दिया गया। तो जो लोग सक्षम है उनके पास खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। थोड़ी मोड़ी दिक्कत वही है जिनके पास राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाया, तो उन लोग का भी राज्य सरकार को हमने लगातार पत्र भी लिखा है। जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो लोग गरीब हैं जिनका किसी कारण से राशन कार्ड नहीं बन पाया, तो उसके भी सरकार को सोचना चाहिए। तो उस स्तर पर भी काम चल रहा है। राज्य सरकार भी ने कहा है कि जिनका भी राशन कार्ड होल्डर है उसको भी हम 1-1 हज़ार रुपया देंगे। तो सरकारी राहता तो लगभग हर घर में मिल रहे हैं। एज ए जितना भी सांसद हैं, हम जो भी हमारे क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जो बात होती है सरकार तक पहुंचाने का, चाहे DM साहब को बताने का, सबसे बड़ा चीज़ है प्रशासन भी यहाँ चुस्त दुरुस्त है। DM भी हमेशा मतलब तत्पर रह रहे हैं काम करने में। SP साहब का लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक ठाक ही है। सिविल सर्जन भी हमेशा मतलब तैयार ही रहते हैं काम करने में। तो मिला जुला कि यहाँ पर उतना ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा मोड़ा कुछ जो क्वारंटाइन सेंटर पे हैं वहाँ पर थोड़ा सा अराजकता का माहौल है, कभी कुछ आता है, कभी न्यूज आता है, तो उसको भी हम लोग पैचअप करने का करते रहते हैं। BDO से CO से बात कर रहे हैं कि जहाँ पर कमी का न्यूज़ आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए। तो ये थे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, जिन्होंने बताया कि अपने दिए गए बयानों पर पूर्णतः कायम है और कितनी भी प्राथमिकी हो जाए अपने बयानों से नहीं हटेंगे।
इन्होंने यह भी बताया कि किस तरह जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है उसमें जो प्रभावित परिवार हैं उन तक राहत सामग्री आदि पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सहयोगी शुभम तिवारी के साथ शिवम मिश्रा।